हाय ग्रुप वन, थैंक यू यहाँ आने के लिए। तो आपको ये शीट्स देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम ये फ्लावर पेटल्स यूज़ करेंगे और साथ साथ ये मैंने कुछ चैनल्ड सॉन्ग्स रखे हैं यहाँ पर। तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका जो हार्ट सेंटर है इस वक्त किस तरह का सॉन्ग प्ले कर रहा है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है, वाइब्रेशन रेडिएट कर रहा है, दे रहा है, या वाइब्रेशन में ट्यून इन कर रहा है। ओके, तो हम इससे देखेंगे पहले, उसके बाद हम वो दूसरे डिविनेशन पे जाएंगे। सो ग्रुप वन, थैंक यू। लेट अस सी ग्रुप वन, आपका जो हार्ट सेंटर है वो कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा है इस वक्त, क्या वाइब्रेशन है। थैंक यू। कौन सा सॉन्ग आपका हार्ट सेंटर प्ले कर रहा है इस वक्त। आई नो ऐसे शफलिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको दिख रहा होगा, बट लेट अस डू इट एनीवे। ग्रुप वन का जो हार्ट सेंटर है, ओके, वी हैव दिस। मैं 3 निकालूंगी। आपका हार्ट सेंटर कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा है इस वक्त ग्रुप वन। ओहो हो, ओके, लेट अस डू इट। ग्रुप वन, थैंक यू। आपका हार्ट सेंटर कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ग्रुप वन, थैंक यू। ओके, टू ग्रुप वन का हार्ट सेंटर। Oh wow, thank you. So let us see. Okay, तो मैं ये गाऊंगी गाऊंगी इन द सेंस जिस तरह से ये वो गाना है, इम्तिहान मूवी का है ये। मैंने यहाँ पर मतलब मूवी का नाम भी ढूंढ ढूंढ कर निकाला है कि ये, ताकि आपको याद रहे ये गाना। ये गाना है रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलते मिलेंगे साए बाहर के, और आई। वाह वाह ग्रुप वन, दिस इज मतलब ये मोटिवेशन है। दिस इज, ये एक मोटिवेशनल गाना है और ये आपने सब सुना होगा, सबने सुना होगा। आई होप कि ये गाना आप सभी ने सुना होगा। इतना प्यारा गाना है ये, विनोद खन्ना है इसमें। और अगर हम इस गाने का थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं इस गाने के, तो अगर आप देखें कि इसमें मतलब मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन मैंने ये सॉन्ग ज़रूर देखा हुआ है जहाँ पर वो कुछ लिख रहा है। आई गेस यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ग्रुप वन, मुझे यहाँ पे पता नहीं ऑथर की अचानक से वाइब आई, तो आई गेस आप ट्यून इन कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी में और भी ज़्यादा। आपका जो हार्ट सेंटर है वो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ में और भी ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। वो बहुत मोटिवेट कर रहा है। इनफैक्ट इस वक्त हो सकता है आप ऐसी एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे जो दूसरों को बहुत मोटिवेट कर रहा है। इस वक्त आपका हार्ट सेंटर आपको बहुत मोटिवेट करना चाह रहा है और बोल रहा है कि आप जिस पाथ पे हैं, ट्रस्ट दैट पाथ, उस पर और बिलीव कीजिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चलते मिलेंगे साए बाहर के। इतने ब्यूटीफुल लाइन्स हैं इसकी कि चाहे आप जितने दूर भी चल लें, रुकिएगा मत।
जस्ट बिकॉज़ कि पाथ पे कुछ कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कांटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाथ कहीं लीड नहीं करेगा या वो पाथ आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका हार्ट सेंटर आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है ग्रुप 1, ये आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। और ये ही सॉन्ग अभी प्ले हो रहा है, तो इस वक्त हो सकता है आप जिस भी ड्रीम पर काम कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो आपको मतलब चाहे आपको लग रहा हो कि यार मैं फ़ेल कर रहा हूँ, चाहे लग रहा हो कि ये सही नहीं हुआ या ये सही काम मैंने ठीक से ये काम मैंने सही ढंग से नहीं करा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट सेंटर है आपको पुश करेगा, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। ये वो वाली मोटिवेशन है ग्रुप 1। सो ब्यूटिफुल। लेट अस सी द सेकंड। ओके, ये ना सॉन्ग चैनलिंग में मतलब कमाल की बात है। मैंने जब ये मूवी का नाम है दिल से मिले दिल। ये जो मूवी है ऑब्वियसली मैंने ना तो नाम सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये गाना आप लोगों ने सुना हो सकता है। और कमाल की बात है कि ये शायद इस गाने का के फर्स्ट लाइंस नहीं है। ओके, मेरी आँखों, अब आई डोंट नो, एक सेकेंड मैं ये कैसे आया था मुझे, एक सेकेंड। मेरी आँखों से देखो, मेरी नज़रों से जानो, तुम माला हम मोती, हम दीपक तुम ज्योति। हाँ, ये नैना ये काजल, नैना नैना खूबसूरत सी तुम हो गजल। वाओ, ये वो गाना है। मुझे ये नैना ये ना पैरा, इसका जो बीच से के लिरिक्स है ना वो आए पहले, तो मुझे वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। मेरी नज़रों से जानो, तुम माला हम मोती, हम दीपक तुम ज्योति, ये नैना ये काजल ये जुल्फे, हा। वेरी प्रिटी सॉन्ग। ये आपकी खूबसूरती को बता रहा है ग्रुप 1। तो इस वक्त जो आप रेडिएट कर रहे हैं वो आपकी खूबसूरती है, ब्यूटी है, और आपका हार्ट सेंटर और भी ये वीनस की एनर्जी लग रही है, जहाँ पर ये आपको एक अप्रिसिएशन यहाँ पर हो सकता है, आपको खुद को देखकर आईने में एक अप्रिसिएशन जाके एक प्राइड आए, एक बोलते नहीं है कि प्राउड मोमेंट, गर्व हो, या आप किसी काम को देखकर अपने एक गर्व महसूस करें। एक यहाँ पे ब्यूटी की वाइब है, वीनस एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट सेंटर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है और पुश कर रहा है ग्रुप 1 कि आप खुद को आईने में देखिए, और बार बार बोलते नहीं है कि वो मिरर में देखकर खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को ऐसे शब्द बोलना जिससे बोलते नहीं कि छाती चौड़ी हो जाए वैसे वैसे शब्द आपको खुद को बोलने हैं ग्रुप 1। ओके, आप जिस जिस चीज़ के लिए भी ना खुद में प्राउड फील करते हैं, जाइए मिरर के आगे और बोलिए आई एम ब्यूटिफुल। ओके, क्योंकि ये अप्रिसिएशन है, ये लिटरली अप्रिसिएशन है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ये रेडिएट कर रहा है, तो यहाँ पर आई गेस ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है आपकी ब्यूटी के तरफ। ये ब्यूटी आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी भी हो सकती है और ये इनर ब्यूटी भी हो सकती है, जो लोगों को खींच रही है आपकी ओर, और आपका हार्ट सेंटर कहीं ना कहीं इसमें ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा। और ये वीनस की एनर्जी है, ये बहुत लव और अपने अपने आप को बेसिकली प्रशंसा करना खुद की,
उसमें आ रहा है। तो जहाँ आप इस वाले मोड में हो ना ग्रुप वन, जब आपको लगा वाओ मैं इस चीज़ पे गर्व महसूस करता हूँ, मैं मैं जो भी करता हूँ काम में, मुझे उस पे बहुत खुशी मिलती है कि मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे। मैं प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, मैं रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं अगर कुछ नहीं भी कर रहे आप, तो इट्स जस्ट दैट सेल्फ अप्रिसिएशन फॉर बीइंग, फॉर जस्ट एग्जिस्टिंग। बस इस यूनिवर्स में आप हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं, ओके। एंड आपका जो हार्ट सेंटर है वो इसी ब्यूटी को आपके भीतर अप्रिशिएट कर रहा है ग्रुप वन। अमेजिंग। लेट अस सी द थर्ड वन। ओके, ये तो हम सबको पता है। तुम पर हम अटके यारा, दिल बीमारे झटके, क्योंकि तुम हो हटके। ओके, सो ये लिटरली यहाँ पे भी जब मैंने देखा था ना, ये मूवी का नाम देखकर मुझे लगा था दिल से दिल तक, सॉरी सॉरी दिल से मिले दिल, सॉरी दिल से मिले दिल था। ये तो प्यार किया तो डरना क्या का गाना है, तुम पर हमें अटके यारा, सलमान खान एंड काजोल। एनीवे, ये जो एनर्जी है ना ग्रुप वन, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक वाइब दे रहा है कि या तो कोई आप पे स्टक है या तो आप किसी पे। तो अगर ये लिटरली किसी इंसान है तो ऑब्वियसली आपका हार्ट सेंटर एक अलर्ट कर रहा है आपको कि कोई चीज़ पर अटके मत रहो। किसी भी चीज़, इंसान, परिस्थिति में खुद को स्टक मत मानो। आप स्टक नहीं हैं, और आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि ये फियर कहीं ना कहीं आप रेडिएट कर रहे हैं, और इसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। एक ये काइंड ऑफ बोलते हैं ना रेड सिग्नल आपके हार्ट की तरफ से मिल रहा है कि नो, यू आर फ्री। आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप फ्री हो, किसी पे अटके मत रहो। एंड इफ दिस इज़ रियली, मतलब आपको ये फील कराना चाह रहा है कि स्टक मत रहो, और ना तो स्टक फील कीजिए। यू आर फ्री, एवरी मोमेंट यू आर फ्री। अमेजिंग। तो ये आपको अपनी ब्यूटी में ले जा रहा है ग्रुप वन। ये आपको बोला जा रहा है कि इम्तिहान मूवी है ये, राइट, ये फर्स्ट वाला ग्रुप जाना नहीं वाला। तो इम्तिहान इज़ टेस्ट, इसको इंग्लिश में बोले तो तो इम्तिहान अगर लाइफ में मिल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टक हैं। टेस्ट्स अगर लाइफ में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पाथ आगे है ही नहीं। स्टक है, कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ रोड बम्प्स आते हैं, ओके, और उसे हमें पार करना होता है, ओके। तो आपका हार्ट सेंटर आपको और भी पुश कर रहा है ग्रुप वन। ये गाना चल रहा है, ये रेडिएट कर रहा है मोटिवेशन, ब्यूटी, और इसमें आने की और भी कोशिश कर रहा है। सेल्फ लव की यहाँ बहुत वाइब है, और बोला जा रहा है कि किसी पर अटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू आर यूनिक एंड यू आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। खुद को कभी भी ऐसा मत मानिए कि मैं स्टक हूँ या फिर मैं किसी परिस्थिति में स्टक हूँ। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई कुछ चीज़ मूव नहीं कर रही, मत घबराइए उस ब्लॉकेज से, उस ब्लॉक से। जैसे कभी कभी हो जाता है ना, रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक जैम, थोड़ी देर बाद खुल जाता है, थोड़ा सा टाइम भी लगता है कभी कभी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है तो कभी कभी क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं पीछे जाने का। अगर पीछे भी रोड ब्लॉक हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर हम थोड़ी देर वहीं पर रुकते हैं, क्या करते हैं, पॉज लेते हैं, रेस्ट। तो ये ब्लॉकेज हो सकता है आपको बस रेस्ट की वाइब देने आया हो कि अभी आराम करो, रेस्ट करो, उसके बाद फिर से चालू करते हैं,
फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ उसकी तरफ से देख रही हूँ, ब्यूटी, अप्रिसिएशन, सेल्फ लव, और एक ये है फियर की भी एनर्जी वो दे रहा है, और इससे ही थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। फियर में कभी कभी हम आ जाते हैं, बट इससे भी हम डील कर लेते हैं अपने अपने स्टाइल से, और फियर को बस एक बार देखने की ज़रूरत है और फिर हम निकल लेंगे। नाउ कमिंग टू दिस, मैं इसे थोड़ा ऐसे रख सकती हूँ, पता नहीं ये रहेगा या नहीं, आई डाउट। रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा ओके, लेट अस कीप इट लाइक दिस। थोड़ा सा ज़िद्दी है दिल आपका मजाक कर रही हूँ एनीवे, तो ओके लेट अस स्टार्ट। ग्रुप 1 का जो हार्ट सेंटर है, ग्रुप 1 को क्या मैसेज देना चाहता है? थैंक यू, आहा हा हा, पहले से ही जंप कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है, कूद कूद के ओके, ग्रुप 1 का हार्ट सेंटर, थैंक यू। Group 1, thank you. एक रिलीफ है, ओके, मुझे ऐसा बताया इस टाइप का जो नहीं होता साय, लाइक एक रिलीफ। तो या तो आप महसूस कर रहे हैं या इस एनर्जी में आप ट्यून इन कर रहे हैं। आपका हार्ट सेंटर किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए एक रिलीफ है जो आपको दिखेगी, ये एनर्जी जहाँ पर एक ओके ये ओ माय गॉड, जस्ट लुक, मैंने ये जो डाल रही थी मैं, इस पे एक ये गिरा है, इसे मैंने अभी ऊपर किया, राइट? ओके, तो ये तुम पर हमें अटके आ रहा ये स्टक वाला, इसमें कहीं ना कहीं एक रिलीफ है, लाइक ये ब्लॉकेज जो है, जो आपको लग रही है, वो रिमूव हो रही है। वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एक हार्ट सेंटर से मैसेज आया, शायद इसके मतलब कंटिन्यूएशन में ये आ रहा है कि एक रिलीफ आपको एक राहत मिलेगी आपको इससे, इस एनर्जी से, जो आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ। ग्रुप 1, यहाँ पर आप एक एंजल आपके साथ काम कर रहे हैं, मुझे आर्कएंजल गैब्रियल नाम बताया जा रहा है। मैंने जस्ट पूछा लाइक मैं क्या नाम दूँ, लाइक जब भी मैं बता रही थी कि आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, ये आपके साथ काम कर रहे हैं। तो आपका जो भी क्रिएटिव परस्यूट्स हैं, जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, टैलेंट है, स्किल है, जो आप सामने लाना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए उनसे आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कनेक्ट होने के लिए, यानी कि आर्कएंजल गैब्रियल से कनेक्ट होइए फॉर ऑल दीज, मतलब क्रिएटिविटी के लिए। ये ब्लॉकेज हो सकता है आप अपने क्रिएटिव स्किल्स में भी महसूस कर रहे हो। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि कई ब्लॉकेजेस हैं उसके भीतर, सॉरी मतलब भीतर नहीं, ब्लॉकेजेस हैं जो आ रहे हैं बीच में,
और जिसकी वजह से आप स्टक या फेयरफुल फील कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ओके, आर्कएंजल गैब्रियल से मदद मांगिए, कहीं ना कहीं वो रिलीज़ करेंगे ये ब्लॉकेजेस। वाओ, इसीलिए आपका हार्ट सेंटर आपको मोटिवेट कर रहा था कि रुक जाना नहीं। यू आर वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 1, और यहाँ पर एंजलिक बीइंग्स आपको मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए। यू आर ऑल्सो बींग पुश्ड टूवर्ड्स, लाइक आपको पुश थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है आपका हार्ट सेंटर किसी पर्टिकुलर डेटी या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए। ये कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या डिसिप्लिन हो सकती है, लाइक मेडिटेशन या फिर कुछ भी फोकसिंग, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी आ रहा है यहाँ पर। अगर आपको स्टडीज़ में फोकस करने के लिए मतलब नहीं हो पाता, काम में फोकस नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना पड़ेगा ग्रुप 1। तो पता नहीं ये पर्टिकुलर मैसेज किसका है, फोकस रिलेटेड, जिसको यहाँ पे जो लोग उससे रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि उसको एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहिए ताकि आप उसकी सुन पाएँ, ताकि आप अपने हार्ट सेंटर से कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ फॉलो करते हैं तो वो हमें अपने स्पिरिट के साथ जोड़ता है, और जब स्पिरिट के साथ हम जुड़ते हैं तो हार्ट सेंटर हमसे बात करने की कोशिश करता है, हमारा हार्ट सेंटर। ओके, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ग्रुप 1, थैंक यू। ग्रुप 1's हार्ट सेंटर, व्हाट इज़ द मैसेज? थैंक यू ग्रुप 1 के लिए, थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी बताई जा रही है, तो वो यही है, कुछ लोगों को इसके वजह से दे आर नॉट एबल टू स्लीप ऑल्सो, मतलब स्लीप पॉसिबल नहीं हो पा रही इस चीज़ के वजह से। टेक इट ईजी, थोड़ा सा ईजी लेने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत मदद करेंगे अपने आप को आपको ईजी फील करवाने के लिए। तो ये ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे ग्रुप 1। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, या फिर मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, होंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो आपको मदद करेगा एक्चुअली इस वाली एनर्जी से निकलने के लिए। ओके, नाउ कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। ग्रुप 1 का हार्ट सेंटर, क्या सिंग, व्हाट आर यू सिंगिंग? क्या सिंग कर रहा है, क्या गा रहा है? ग्रुप 1's हार्ट सेंटर, व्हाट आर यू सिंगिंग? क्या सिंग कर रहे हैं, क्या गा रहा है ग्रुप 1 का हार्ट सेंटर? हमारे पास है इंडिविजुअलिटी। ग्रुप 1's हार्ट सेंटर, एक्सप्रेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, एंड एक्सेप्टेंस, इंटरेस्टिंग। ओके, ग्रुप 1 आपका हार्ट सेंटर किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेशन मांग रहा है, और इसीलिए आप ब्लॉकेज फील कर रहे होंगे, क्योंकि आप कुछ चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ।
लेकिन इस स्टकनेस को, इस एनर्जी को हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में निकालना है। तो ये आप अपने गिफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, कोई आर्ट फॉलो करके कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने थॉट्स को या तो लिटरली पेपर पे उतारिए, गाना गाना गा दीजिए जैसे हम अभी सॉन्ग का ही कर रहे हैं, कोई आर्ट फॉर्म, कोई पेंटिंग, कोई आर्ट, कोई डांस फॉर्म, कुछ भी जो आपको लग रहा है ना कि वो एनर्जी फिर निकल जाएगी, तो फिर वो आप ब्लॉकेजेस आपको फील नहीं होगा। एक चीज़ वो भी है जो आपका हार्ट सेंटर आ रहा है, वो ट्यून इन कर रहा है अपनी यूनिकनेस में, यानी कि हो सकता है आप दूसरों से अलग हो, कुछ लोग वियर्ड भी बोलते हों आपको, लेकिन आप एक यूनिकनेस छोड़ेंगे अपने काम में, अपने डेली लाइफ में, दिनचर्या में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपकी यूनिकनेस चैनल होती है ग्रुप 1, और आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि वो आप अपने काम और अपनी एक्टिविटीज़ में चैनल करते हैं, और यही उसको चाहिए भी, यही रिक्वायर्ड भी है आपके हार्ट सेंटर, क्योंकि वो एक्सप्रेशन मांग रहा है, और उसको जब आप चैनल करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ में या अपने काम द्वारा, उन एनर्जीज़ को फ्लो मिल जाएगी, एक बहाव मिल जाएगा आपके भीतर से, निकल जाएगी, फिर लगेगा वाओ रिलीज़ कर दिया मैंने, अमेजिंग। कैसे मैसेजेस आते हैं याद है, ये पेटल्स द्वारा मैंने आपको बोला था कि साय, रिलीफ, हाँ रिलीज़ कर दिया मैंने, ये वैसे ही है। ये एक्सप्रेशन देखते हैं कार्ड्स कैसे रेजोनेट करते हैं, अलग अलग डिविनेशन टूल्स के साथ। आप यहाँ पर स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्टेंस में हैं। किस चीज़ के एक्सेप्टेंस में, कि ठीक है अभी एक रोड ब्लॉकेज आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पाथ ही रुक गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाऊँगा, नहीं, वो बस एक ब्लॉकेज है, बट वो ब्लॉकेज मुझे पता है मैं रिमूव कर पाऊँगा, ये मेरी ही एनर्जी है। और आप अपनी यूनिकनेस में आकर, अपनी वियर्डनेस में आके, जो हो सकता है दूसरों को थोड़ी सी वियर्ड भी लगे, उसमें आकर उन एनर्जीज़ को चैनल कर रहे हैं। आप अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं ग्रुप 1, और आपका हार्ट सेंटर इसीलिए रुक जाना नहीं, क्योंकि वो छाप लिटरली लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अपनी यूनिकनेस से मत घबराइए, मतलब कि मैं अलग हूँ, सबसे अलग, इट इज़ ओके। स्वीकारिए खुद को, इनफैक्ट और लोगों को भी स्वीकारिए, और सिचुएशंस को भी, क्योंकि और लोग भी अलग हैं ना, आपसे अलग हैं और लोग, तो उन्हें भी स्वीकारिए जैसे वो हैं। तुम पर हमें अटके यार, और इसी के नीचे एक्सेप्टेंस आया है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे टोका टाकी भी नहीं करना यानी किसी को सुधारने की जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी। यू आर जस्ट एम्ब्रेसिंग द रिदम ऑफ लाइफ, फ्लो ऑफ लाइफ को आप एम्ब्रेस कर रहे हैं। ठीक है अभी चैलेंज है, प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ पा रहा, इट इज़ ओके, वो अपने टाइम पे समझ जाएंगे। आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, और कैसे आप अपने भीतर के ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं थ्रू एक्सप्रेशन, वो कोशिश कीजिए करने का। लास्ट मैसेजेस ले लेते हैं आपके हार्ट सेंटर की तरफ से। ग्रुप 1 का हार्ट सेंटर क्या मैसेज देना चाहता है ग्रुप 1 को, और थैंक यू, किस धुन में आना चाहता है आपका हार्ट सेंटर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ये वाइब भी दे रहे हैं ग्रुप 1 दूसरों को, आपकी यूनिकनेस भी कहीं ना कहीं उसको भी एक्सेप्टेंस मिलेगी, मतलब स्वीकारा जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हम डर से एक्सप्रेस भी नहीं करते
अपनी वियर्डनेस को, अपना जो अलग ट्रेट है, हमें लगता है यार तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से, तो मैं ये एक्सप्रेस नहीं करूँगा। नहीं, वही तो यूनिक गिफ्ट आप लेकर आए हैं, उसी को यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, क्योंकि उसे स्वीकारा जाएगा। वाह, एक ये भी मैसेज है आपके हार्ट सेंटर की तरफ से, और बोल रहा है मुझे ओपन करो और भी मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ग्रुप 1's हार्ट सेंटर, what is your message for group 1? Okay, thank you. Wow, go slow, take time, fogged in, answering the call, the time is now. एक और कार्ड लूँगी। The time is now to follow your uniqueness, group 1. भेड़ चाल आपके लिए नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि ओके, थैंक यू। एक्सपैंड योर होराइजन्स, यस। आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि ओह माय गॉड, वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आपका हार्ट सेंटर यहाँ चीख रहा है। इट्स लाइक अब वो बोल रहा है कि टाइम आ गया है कि अब आप कॉल को आंसर करें, अपने यूनिकनेस, चाहे जितना भी वियर्ड ड्रीम हो ना आपका, मेरा तो बिल्कुल अलग है, मैं तो बिल्कुल अलग सोचता हूँ, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को अलग ढंग से देखता हूँ, मैं तो बिल्कुल अलग ढंग से एक्सप्रेस करता हूँ। चलेगा, सब चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी यूनिकनेस को एक्सप्रेस करने आए हैं और अभी टाइम है उसका, ग्रुप 1। आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि अब अपनी इंडिविजुअलिटी में आओ, अपने इंडिविजुअलिज्म को, अपने पाथ को, सोल पाथ को फॉलो करो। डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, ये डोर ओपन हो रहा है और आप इसमें जा रहे हैं। दैट मीन्स अब आपको इस यूनिकनेस में आने से कोई रोक नहीं सकता। सेल्फ लव के लिए टाइम निकालिएगा, ग्रुप 1। सेल्फ लव में हम क्या करते हैं, खुद के लिए थोड़ा कंपैशन शो करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हम काम करते हैं उससे थोड़ा सा वक्त निकालते हैं अपने लिए। जो हम दूसरों को टाइम देते हैं उसके अलावा भी खुद के लिए टाइम निकालते हैं, और इसमें अपने ग्रोथ को कॉल करते हैं। पुकार होती है इसमें, हमारे हार्ट चक्रा भी आपको पुकार रहा है कि कम ऑन, कम टू मी, लिसन टू मी, सुनो मेरी। ये अटके झटके ये तीनों एक ही इसमें आया ना, ये क्या था, एक्सेप्टेंस। यहाँ पर एक जैसे लाइफ बहुत बड़ी है, ग्रुप 1। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अगर हम सोचे कि हम स्टक हैं तो फिर कैसे मूव करेंगे आगे, राइट? तो सोचना नहीं है यहाँ पे स्टक है, वो टाइम आया है ताकि आप स्लो जाएं, और वो टाइम आया है ब्रेक का ताकि आप अपने हार्ट की सुने। आपके थ्रू प्यार फ्लो करता है, आपके हार्ट सेंटर से फ्लो करता है और रिसीव भी होता है आपको आपके हार्ट सेंटर से। तो जब तक उसे ध्यान ना दें तब तक हम वो फ्लो वाली एनर्जी में कैसे आएंगे जहाँ पे लव हमारे थ्रू नेचुरली फ्लो कर रहा है। ओके, स्लोली स्लोली अपने यूनिकनेस को और एम्ब्रेस कीजिए, गले लगाइए, हाँ मैं ऐसा हूँ, ये मेरा एक ट्रेट है, ये मेरा एक गिफ्ट है, ये मेरा एक टैलेंट है। भले ही वो दूसरों से अलग है, लेकिन इसे मैं और कैसे ग्रो कर सकता हूँ, इसके लिए सोचना, टाइम निकालना। इसमें आपको मौका भी मिलेगा अपने होराइजन अब दूर तक देखना, बेसिकली एक्सपेंशन में आना। और आपका हार्ट सेंटर यही वाइब्रेशन दे रहा है इस वक्त।
वो कॉल आंसर करने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और साथ साथ बैलेंस स्ट्राइक करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद को भी रेस्ट देना है और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार होना है। ओके, इसमें एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन हो रही है, जहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग में भी जाएं। मतलब आपको मन कर रहा हो इस वक्त बहुत ज़्यादा कि मुझे ना वहाँ जाने का मन है, या प्लेस भी नहीं है तो कहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ जाना है यार, कहीं तो जाना है। भले ही आपका प्लेस नहीं है आपके दिमाग में, लेकिन आपका हार्ट सेंटर कहीं ना कहीं से मतलब आपको पुश करेगा, यहाँ जाओ। तो वह आपको ना बोल रहा है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में स्टक रहना बंद करो, उसे बार बार स्टक वाले कॉन्शियसनेस से बाहर निकालो और चैनल करो, आई एम फ्री, आई एम फ्री, दिस इज़ माई चॉइस टू बी फ्री। ये मेरी चॉइस है क्या, फ्री रहना, और मैं चूज़ कर रहा हूँ अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ओके, वाओ। सो ग्रुप 1, यही मैसेजेस हैं आपके हार्ट सेंटर से फॉर राइट नाउ। यही सॉन्ग वो चैनल कर रहा है इस वक्त। बहुत मोटिवेशन है, बहुत ब्यूटी एंड सेल्फ लव है, और इसीलिए आपको बीच बीच में जाना पड़ेगा रेस्ट में, ताकि आप खुद को वो प्यार दे सकें। और फिर अपने पाथ को फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक कॉल है आपके लिए। ओके, thank you so much group 1 for coming here. I'm sending you lots and lots of light, love and blessings. I hope आप इस धुन में और भी नाचें गाएं। Thank you, sending you lots of love. Hi group 2, thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा गीत कौन सा सॉन्ग आपका हार्ट चक्रा इस वक्त गा रहा है। ओके, ये उसकी वाइब्रेशन भी हो सकती है इस वक्त की, जो वो देना चाह रहा है आपको और लोगों को। ऑलराइट, सो ये मैंने ना कुछ चैनलिंग की है, कुछ सॉन्ग्स जो मुझे मिले मतलब चैनल हुए। सो लेट अस सी ग्रुप 2, आपका हार्ट चक्रा कौन सा सॉन्ग। ओके, वेरी फास्ट। ग्रुप 2 3 निकालेंगे हम। ग्रुप 2 का हार्ट center. Okay, we have this. Second, ये obviously shuffling में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। Okay, alright, thank you. Let us see group 2 का heart center. वाह, ये स्वदेश मूवी का गाना है, शाहरुख खान। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। आहा, ओके, अमेजिंग। ग्रुप 2, आपका जो हार्ट चक्र है ना, इस वक्त एक रिदम में आने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त एक फ्लो वाली एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है। और कितनी हसीन है ये दुनिया। इट्स लाइक लिटरली आप जहाँ पे भी हैं, जिस प्लेस पे भी आप हैं, आपका हार्ट चक्रा उस प्लेस को, मुझे ऐसा पता चला कि एक डिवाइन की जो आंखें होती हैं ना, नज़र, उससे देखने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है इस वक्त आप अपने अराउंड डिविनिटी को फाइंड करने की कोशिश करें, अपने भीतर डिविनिटी को फाइंड करने की कोशिश करें। जैसे और लोगों में थोड़ा सा आप सर्च करें कि इनमें डिवाइन कहाँ छिपे हैं, इस इंसान में मैं डिवाइन को कैसे ढूंढ सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं डिविनिटी को कैसे देख सकता हूँ। वैसी एनर्जी है इसकी, और आपका हार्ट सेंटर और पुश करेगा कि देखो, यानी कि इसमें थोड़ी सी एम्पथी वाली एनर्जी आ रही है। ग्रुप 2,
यानी कि आप दूसरों को उनके जगह पे रखकर खुद को देखना शुरू करें। जैसे आई होप मैंने सही सेंटेंस में बोला, जैसे बोलते नहीं कि दूसरे के शूज़ में खुद को रख कर देखो, तब समझ आती है कि उस बंदे के साथ, उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में है वो, किस परिस्थिति में है वो, क्या सोच रहा है वो, या जो भी दिखा रहा है वो आप समझें। तो आई गेस यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा और भी एम्पैथी वाली वाइब को में ट्यून इन कर रहा है। मुझे इससे टेलीपैथी भी आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है दूसरे आपसे बोले भी ना और आप मैसेज को समझ लें कि ये किस चीज़ से गुज़र रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर इस वक्त आपका हार्ट सेंटर जो है डिविनिटी को ढूंढना चाह रहा है, सिचुएशंस में भी, परिस्थिति में भी और लोगों में भी। और इसलिए इस वक्त आपकी जो स्किल है एम्पैथी की और टेलीपैथी की। टेलीपैथी क्या है? कोई किसी ने शब्द के थ्रू बोला नहीं, लेकिन हम एनर्जी के थ्रू समझ गए। कोई बहुत डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, कोई बहुत दूर है हमसे, लेकिन फिर भी समझ गए, उसके थ्रू मैसेज आ गया, मतलब फ़ोन पे नहीं, एनर्जी के फॉर्म में मैसेज आ गया, कुछ क्या चल रहा है उसके साथ, और ये आपके साथ हो रहा हो। जैसे आप पहले ही समझ जाएं कि अरे इसके साथ ये तो नहीं हो रहा, ऐसी परिस्थिति के साथ तो नहीं कोई डील कर रहा, आपके नियर एंड डियर वंस का बेसिकली। तो यहाँ पर आप अपनी एम्पैथी वाले स्किल और टेलीपैथी वाले उसमें गिफ्ट में भी आ रहे हैं। वाओ! एक मैसेज है आपके हार्ट चक्रा से कि आपका जो ये फोकस रहेगा ना कि डिवाइन को ढूंढना परिस्थिति में और लोगों में, ये आपको नज़र आएगा। यू विल फाइंड योर ड्रीम्स। इन द सेंस ये इस सिचुएशन में बताया जा रहा है कि अगर आपको लगेगा ना कि इसमें डिवाइन को ढूंढ, वो मिल जाएगा आपको, मतलब वो दिख जाएंगे, डिविनिटी आपको दिख जाएगी। वाओ! तो इसी विजन को होल्ड किए रहिएगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। जो ये वो गाना है, मैंने यहाँ पे मूवी का नाम भी लिखा हुआ है, हम किसी से कम नहीं का, लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। वाओ! ये सीकर की वाइब है ग्रुप 2। अमेजिंग। आप कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है आपका हार्ट चक्रा। इट्स लाइक कुछ सीखना चाह रहा है, एक ग्रोथ को वेलकम कर रहा है। और इसके लिए आप दर दर हो सकता है भटक भी रहे हों, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, या फिर पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हों, या फिर कोई गुरु को यहाँ पर कोई गुरु के छत्र छाया में आने की कोशिश कर रहे हों, या लिटरली कोई चैनल से जुड़ना जस्ट, या कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, ऐसा भी हो सकता है। या ये आपकी निजी, मतलब ये आपके डेली वर्क में भी हो सकता है, जहाँ पर आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हों और कोशिश कर रहे हों कि इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोका जाए। कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, अटेंशन या फोकस नहीं रहता, तो हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या होता है कि हम इस डिस्ट्रैक्शन को कम करें, हम इस कन्फ्यूजन को कम करें। तो उसकी कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा के थ्रू एक वाइब है जो आपको भी मिल रही होगी कि मुझे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, मुझे ये डिस्ट्रैक्शन रोकनी है यार। और यहाँ पर आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि आप उसमें ट्यून इन कर रहे हैं। तो डोंट वरी, आप सीकर वाली वाइब में हैं अभी, जहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे कि ओ ऐसे इसे स्टॉप किया जा सकता है, ऐसे इस कन्फ्यूजन से निकला जा सकता है, ऐसे इस डिस्ट्रैक्शन को कम किया जा सकता है। दिस इज़ लिटरली हाई वाइब ग्रुप 2। ओ माई गॉड, ये मूवी का नाम है, दिस इज़ लिटरली, मैं बोल रहा ना हाई वाइब है ये ममता है इस मूवी का नाम। कमाल, इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चैनल हुए ना। एनीवे, ये वो गाना है, रहे ना रहे हम,
महका करेंगे बन के। Wow, this is state of blissful group 2, feeling grateful or self love. This is amazing group. मतलब in the sense सभी amazing है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा इसमें आ रहा है, वो एक blissful और grateful वाली वाइब दे रहा है ग्रुप 2, यानी कि ब्लेस्ड फील करना, इस एनर्जी में वो ट्यून इन कर रहा है। और ये आई गेस इस कन्फ्यूजन से, इस डिस्ट्रैक्शन से, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उससे भी आपको बाहर निकालेगा। ग्रेटफुल फील करना, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें कन्फ्यूजन है लेकिन ठीक है हम इसे इग्नोर कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, जो भी हमें डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन कभी हो सकता है हम कभी और भी डिस्ट्रैक्शंस को पुल कर ले अपने तरफ। आपका क्या है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है यार, इस एनर्जी में नहीं जाना। और वही एक सीकर की वाइब जो है आपकी, ढूंढना, फाइंड आउट करना, एक क्यूरियोसिटी आपकी काम देगी कि इसे कैसे रोका जाए। और ये आई गेस आप ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। जैसे ही वो कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन आए ना, अपने माइंड को थैंक यू बोलिए। क्यों? क्योंकि आप उस माइंड के थ्रू उस समय एट दैट मोमेंट यू आर रियलाइजिंग, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, तो समझ आ गया ना कि ये डिस्ट्रैक्शन है, तो वे भी फाइंड आउट कर लेंगे। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे एंड दिस इज़ गोइंग फॉर यू। ये लिटरली एक होता नहीं है कि आप सीख रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। यहाँ पे बोला गया था ना कि डिविनिटी ढूंढिए चीज़ों में, लोगों में, डिवाइन को देखने की कोशिश कीजिए। ये जो कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, इसमें भी डिविनिटी ढूंढिए कि ये सिखा क्या रही है मुझे। और जहाँ आप उस ग्रेटफुल वाली फीलिंग में आ जाएंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एनर्जी, क्योंकि आप मुझे सिखा रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे सिखा रही है। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। मैजिक देखिएगा उस ग्रेटफुल और उस वाले आपके हार्ट सेंटर वाली एनर्जी से कैसे ये डिस्ट्रैक्शन रिमूव होती है और कैसे आप ब्लेस्ड फील करेंगे, वो लिटरली आपको दिख जाएगी। अमेजिंग, ये बहुत हाई वाइब ग्रुप है। इस वक्त आपका हार्ट सेंटर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आया हुआ है ग्रुप 2। लेट अस सी। मैंने आपको बोला ना कि हम पेटल्स यूज़ करेंगे, नहीं बोला तो अभी देख लीजिए। हम ये पेटल्स यूज़ करेंगे इसमें ग्रुप 2। लेट अस, तो हम ऐसे रख देते हैं इन कार्ड्स को। ग्रुप 2 का हार्ट सेंटर की तरफ से क्या एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेसिकली आपका जो हार्ट सेंटर बोलने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 2, वो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। वो है कि आप अपनी रियल ऑथेंटिसिटी जो है आपकी, यानी कि आपका जो ट्रूथ है, उससे आपका हार्ट अलाइनमेंट में आ रहा है, तभी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके ट्रूथ के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, सच्चाई, क्योंकि जब आप उससे जुड़ रहे हैं ना, तो आपका हार्ट सेंटर ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और थोड़ा सा नोटिस भी कीजिएगा कि जब आपने खुद के भीतर इस ट्रेट को स्वीकारा, या जिस एनर्जी में आप हैं उसे स्वीकारा, ये डिविनिटी को देखने की कोशिश की, तो क्या आप ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं? क्या आप अच्छा फील कर रहे हैं? क्योंकि आपका हार्ट सेंटर अलाइनमेंट में आ रहा है विद द हायर हार्ट, बोल लीजिए इसे, या आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है। हायर हार्ट में अभी इस वक्त हायर सेल्फ की बात कर रही हूँ।
आपके हायर सेल्फ की अट्यूनमेंट में आ रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है, इसीलिए इतनी हाई वाइब है। वाह, तो आप अपने ट्रूथ को क्लेम कीजिए ग्रुप 2। जितने ऑनेस्ट रहिएगा ना इस वक्त, बहुत काम देगा। इट्स लाइक यू आर लर्निंग टू बी मोर ऑनेस्ट ऑल्सो। आप सीख भी रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी सच्चाई के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह से उसे अपना सकते हैं। ऑथेंटिसिटी में आना है बेसिकली, इसीलिए इतनी अलाइनमेंट और इतनी हाई वाइब है। मुझे यहाँ पे श्री राम की ऊर्जा आ रही है। मुझे यहाँ पर एक्चुअली स्टार्टिंग में पहले धनुष दिखा, तीर धनुष। तो मुझे लगा कि ये क्या मीन कर रहा है, फिर मुझे लगा कि ये फोकस मीन कर रहा है, लेकिन मुझे मैसेज आया श्री राम। तो हो सकता है ये जो डिविनिटी, ओ माय गॉड यस, ये जो हम बात कर रहे थे इतना कि डिविनिटी, डिवाइन को ढूंढने की कोशिश, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोग श्री राम से जुड़ रहे हों, या ऑलरेडी आप जुड़े हैं तो और ज़्यादा जुड़ रहे हों, या हो सकता है कोई अयोध्या जा रहा है हो सकता है लिटरली कि कोई अयोध्या जा रहा है। मतलब अगर आपकी कोई मनोकामना है वहाँ जाने की, या कोई कामना है वहाँ जाने की, तो ज़रूर वो फुलफ़िल होते हुए देखेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट सेंटर को, वाओ, ये कहीं ना कहीं आपके हार्ट सेंटर को और भी हायर हार्ट से जोड़ेगा। श्री राम की थोड़ी सी जीवन शैली भी पढ़ने की कोशिश कीजिए ग्रुप 2। ग्रुप 2 हार्ट सेंटर, थैंक यू। वाह, ये सीकर मुझे बतलाएगा यहाँ पर जो इतना गिरा है इस साइड बहुत ज़्यादा, ये सीकर वाली वाइब है। आप को इस प्लेस पे जाके, मुझे अयोध्या वाइब आ रही है क्योंकि पता नहीं, या आप वैसे भी कहीं जाने की सोच रहे हो, ये जाना मतलब कोई पिलग्रिमेज, कोई सेक्रेड स्थान, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगे कि यू नो मैं इस जगह पे जाना चाहता हूँ, और आप जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ओके, यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपको आपको वहाँ से भी और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रेज हो सकती है। मैंने आपको बोला ना, अभी जस्ट बोला कि जीवन शैली पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये है कि आप वहाँ पे जाएं, विज़िट करें, ये कोई स्थान हो सकती है, आप वहाँ पे जाएं, विज़िट करें, और आपकी क्यूरियोसिटी रेज हो गई। मतलब बोलते नहीं कि क्या बोलते, उसके हिंदी टर्म क्या है, उत्सुकता, आपकी उत्सुकता और बढ़ गई जानने की, उनके बारे में पढ़ने की। ये कोई गुरु हो सकते हैं। वाह, मैंने आपको इसी में बोला था ना कि शायद आप गुरु का, या ये कोई गुरु हो सकता है ग्रुप 2, या कोई मास्टर हो सकता है, कोई एंजल हो सकते हैं, कोई डिवाइन बींग्स वैसे भी, कि आपको स्टडी करने का मन कर गया और भी ज़्यादा उनको। एक जैसे पता नहीं कि एक ट्रेट जाना हमने, या बस उस स्थान पे विजिट किया और उन जानने की उत्सुकता बढ़ गई, और कहीं ना कहीं वो आपके एक सीकर वाइब को और भी जगाएगा। तो जो लोग यहाँ पर अभी ये सीख नहीं कर रहे, मतलब अभी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्थान पे जाकर वो ढूंढना शुरू कर देंगे, और वो बहुत ग्रोथ और एक्सपेंशन ला रही है आपके लाइफ में।
वाओ। ये पेटल्स और इसके थ्रू ना मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करता है, बट एनीवे आई एम ग्रेटफुल। अब हम दूसरे कार्ड्स लेंगे, से रख देते हैं। थैंक यू टू द रोज पेटल्स। ओके, लेट अस सी ग्रुप 2। ग्रुप 2 का जो हार्ट सेंटर है वो और कौन से रिदम में ट्यून इन कर रहा है, या फिर कौन सी वाइब्रेशन वो दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सीकर वाली वाइब जागेगी यहाँ से, और कन्फ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन कम होंगे, जो मैं पहले बता रही थी इस स्थान पे जाने से। थैंक यू। कॉज एंड इफेक्ट, एक सेकेंड, मुझे ना ये मूवी के नाम से भी जिस उसमें है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी ग्रेटनेस को समझ रहे हैं। मैं जो बार बार बोल रही थी ना कि डिविनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में या फिर परिस्थिति में, ऐसा भी होगा कि आप खुद के भीतर भी डिवाइन को ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा भी होगा कि आप खुद के डेली एक्टिविटीज़ में डिवाइन को ढूंढने की कोशिश करें, और वो ही इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट ला रहा है आपके लाइफ में। और वही आपको रियलाइज़ करवाएगा कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि मूवी का नाम है और उसी से मुझे चैनल हुआ है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपको जब ये रियलाइज़ होगा ना, आप खुद के भीतर डिविनिटी को देखेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ। वो आपको और भी करेज देगा, हिम्मत देगा, कॉन्फिडेंस देगा। ग्रुप 2 देखिए, ढूंढिए अपने भीतर डिवाइन को। कॉज एंड इफेक्ट था, हार्मनी था। मैं बोल रही हूँ ना, ये अलाइनमेंट है, ये हार्मनी विद द ग्रेटर हार्ट है, ये हायर हार्ट, ये आपका हायर सेल्फ वाओ के साथ अलाइनमेंट है। ग्रुप 2, दिस इज सो ब्यूटिफुल। थैंक यू। ट्रस्ट, ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट, ये कर्मा कैसे काम करता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, और कैसे हमारे खुद के थॉट्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेसेस को चेंज कर रहे हैं। ग्रुप 2, आई एम सॉरी अगर आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये बाहर हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। आई होप आपको वॉइस मेरी अच्छे से सुनाई दे रही हो। एनीवे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि मेरे थॉट्स एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं चेंजेस को लाने के लिए अपने लाइफ में। तो अगर मैं डिवाइन को ढूंढ रहा हूँ किसी और में और वो दिख रहे हैं, मैं डिवाइन को ढूंढ रहा हूँ अगर परिस्थिति में और वो डिविनिटी मुझे दिख रही है, आप समझ जाएंगे कि आपके थॉट जो आप पहले जैसे वो सिचुएशन को देख रहे थे और अब जैसे वो सिचुएशन को देख रहे हैं, कितना डिफरेंस है और कितना बेटर फील कर रहे हैं अब आप, जब आप अपने थॉट्स को चेंज करके उस परिस्थिति को
लोगों को अलग ढंग से देख रहे हैं। ये अलग ढंग बस डिविनिटी है, वहाँ पर आप ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। सीकर की वाइब भी आ गई। ये तो मैं पहले कार्ड से बोल रही थी कि आप ढूंढ रहे हैं ये, और आप हार्मनी में आ रहे हैं ग्रुप 2। आप एक सेंस ऑफ बैलेंस्ड कनेक्शन में आ रहे हैं। इनफैक्ट आप क्योंकि डिविनिटी लोगों में भी ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट सेंटर है वो लोगों को भी ये वाइब देगा। वही है कॉज एंड इफेक्ट। आप समझेंगे कि जब लोग आपसे ये वाइब रिसीव कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे उनका चेंज ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर कैसे चेंज हो जा रहा है, उनका व्यवहार ही चेंज हो जा रहा है आपकी तरफ। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने अपने देखने का नज़रिया बदल दिया है उस परिस्थिति को भी, और ये आप समझ रहे हैं कि वाओ, मेरे थॉट्स मायने रखते हैं। ट्रस्ट से एक जो वो होती है ना, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश आप कम कर रहे हैं। आपका हार्ट सेंटर ये बोल रहा है कि आप वो ट्रस्ट में आ रहा है। तो ट्रस्ट में क्या है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि वो प्रूव नहीं करना चाह रहा आप किसी को। जैसे एक ना कभी कभी होता है कि हम लोगों को प्रूव करना चाहें कि हम अच्छे हैं, या मेरे पास ये गिफ्ट है, या फिर लोगों की वैलिडेशन चाहिए, लोगों की अप्रूवल चाहिए। एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग टू सीक वैलिडेशन, अप्रूवल। कहीं ना कहीं हर एक मोड़ पर हमें ज़रूरत होती है एक अप्रूवल की, या एक वैलिडेशन की, एक अप्रिसिएशन की। गलत नहीं है, लेकिन वो मोटिव नहीं रह रहा आपका। ठीक है, मुझे पता है कि मैं ऐसे ही, यहाँ पे बोला ना कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में। आप ऐसे ही, आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई वैलिडेट करे या ना करे, मेरे भीतर है ये गिफ्ट। कोई अप्रूव करे या ना करे, कोई सहमति दे या ना दे, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूँ अपने सोल पाथ पे। तो कहीं ना कहीं एक प्रूव करने का जो एक नज़रिया होता है ना, वो भी मतलब आपका चेंज हो रहा है। मतलब आप वो सीख नहीं कर रहे, वो नहीं आप डिमांड कर रहे, ना ही मांग रहे हैं। वाओ, ओके, लेट अस टेक द लास्ट मैसेजेस फॉर आवर ग्रुप 2। एम्पैथी आ रही थी ना, मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, एम्पैथी और टेलीपैथी में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हो रही है एनर्जेटिकली आपके और दूसरों के बीच। और इसीलिए आप समझ रहे हैं कि ये बोल नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर ना ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड दैट इज़ व्हेन, ये ममता, दैट इज़ व्हेन आप वो एम्पैथी आ जाती है आपके भीतर। वाओ, दिस इज़ समथिंग सो ब्यूटिफुल ग्रुप 2। मैं तो आपको बोलूँगी, इस टाइम का फ़ायदा उठाइए। इस एनर्जी में अगर आपका हार्ट सेंटर आ रहा है तो आने दीजिए। लेट अस सी लास्ट फ्यू मैसेजेस आपके हार्ट सेंटर से। थैंक यू ग्रुप 2। मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप 2's हार्ट सेंटर। किसमें ट्यून इन कर रहा है हमारा ग्रुप 2? थैंक यू। ओके, वाओ, ये हमारे पास ग्रुप 1 में भी था। आप खुद को समय दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है या कुछ डिस्ट्रैक्शन है, तो आप समय लगा रहे हैं, थोड़ा स्लो हो रहे हैं, स्पीड थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि आगे की अगर मैं डिस्ट्रैक्शन या कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में चलूँगा तो शायद कुछ आगे प्रॉब्लम आए। तो इसीलिए आपका हार्ट सेंटर एक गाइडेंस के फॉर्म में दे रहा है आपको
गो स्लो एंड टेक योर टाइम. टाइम लीजिए, स्लो रहिए. वॉयेज ऑफ द हार्ट, ये ग्रुप 1 में बॉटम कार्ड एनर्जी थी. ये शो कर रहा है एक्चुअली ये हर एक ग्रुप में वॉयेज ऑफ द हार्ट, क्योंकि हम हार्ट सेंटर से ही मैसेज ले रहे हैं. ग्रुप 2, लेट अस सी. आप एक जर्नी पे हैं ग्रुप 2, और ये बहुत ब्यूटीफुल हार्मनी है, हीलिंग है जो आपके सेंटर में, हार्ट सेंटर में हो रही है. और इसीलिए आपको थोड़ा सा स्लो जाने भी बोला जा रहा है कि हो सकता है हीलिंग के टाइम पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, कुछ वूंड्स ओपन होते हैं तो समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रही है. ओ माय गॉड, अनदर मैसेज, वॉचिंग क्लाउड्स. ये अगेन आपको बोल रहा है रेस्ट एंड रिलैक्स. सब चीज़ें, सारी चीज़ें अपने टाइम से हो रही है. देखिए ये कैसे मैसेजेस अलाइन कर रहे हैं. ये भी देखिए, रहें ना रहें मैं क्या करेंगे, मतलब चाहे हम हमेशा काम नहीं कर रहे, चाहे हम हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, प्रोडक्टिव नहीं रहे दे रहे हो रहे, मतलब प्रोडक्टिव, फिर भी मेरी लाइफ मीनिंगफुल है. फिर भी आई एम ग्रेटफुल फॉर एग्जिस्टिंग. फिर भी मैं थैंकफुल हूँ बस एग्जिस्ट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप रेस्ट वाली भी वाइब को ट्रस्ट कर रहे हैं. आपको फेथ है, भरोसा है कि जब रिज्यूम करना होगा काम, या जब रिज्यूम करना होगा कोई पाथ, तो मुझे पता है कि मुझे बता दिया जाएगा, क्योंकि मैं ट्रस्ट रखता हूँ अपने सोल वॉइस पे. मैं भरोसा है मुझे अपनी आत्मा की आवाज़ पे, और भरोसा है मुझे अपने इंट्यूशन पे कि जब मुझे वापस से पावर में आना होगा मुझे बता दिया जाएगा. भरोसा है मुझे अपने हार्ट चक्रा पे, हार्ट सेंटर पे, कि वो मेरी जो आत्मा की वॉइस है उसे सुन लेगा और बता देगा. सो ट्रस्ट रखिए अपने हार्ट चक्रा पे. ग्रुप 2, आप एक बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग जर्नी पे हैं, हार्मनी में आ रहे. हीलिंग इट्स लाइक ऑलमोस्ट डन. मतलब हीलिंग ना एक्चुअली लिनियर नहीं होती, मतलब एक के बाद एक स्टेप. इट्स लाइक वो स्पाइरल में होती है. ओके, तो इसीलिए ये नहीं बोल सकते कभी कि आई एम टोटली हील्ड. कुछ ना कुछ रहता है जैसे हम हील करते रहते हैं सबकॉन्शियसली भी. तो आपका हार्ट ने मेजर चंक जो है वो हील किया है, मेजर जो वूंड्स होते हैं वो. और अब क्या है, वो अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ा है, हायर हार्ट को फॉलो कर रहा है. तो वो हार्मनी में आ रहा है. ग्रुप 2 हार्मनी में आ रहे हैं आप. ट्रस्ट रखिए डिविनिटी पे, और ये प्लेस पे भी जाइए जो आपको बहुत कॉल कर रहा है, जो हमने इससे देखा पेटल से भी. और क्योंकि वो आपको और एक तरह से हिम्मत देगा, एक तरह से हायर हार्ट की अलाइनमेंट में और भी लाएगा आपको. और आपकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, जैसे मैंने पहले बताया, रेज होगी, वहाँ उत्सुकता जागेगी किसी चीज़ को लेकर. हो सकता है आप किसी चीज़ को स्टडी भी करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर एक ऐसी वाइब मिल रही है आपके हार्ट चक्रा की तरफ से कि कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, रिसर्च, स्टडी, इस टाइप की चीज़, विच इज़ ब्यूटिफुल. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है जब आपको टीचर बनना होता है तो आप टीचर भी बनते हैं दूसरों के लिए. जब आपको स्टूडेंट बनना होता है तो आप दूसरों से या यूनिवर्स से सीखते भी हैं.
विच इज़ ब्यूटिफुल, एंड दिस इज़ कॉज एंड इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग, जो मुझे एक अलग फॉर्म में बतलाया जा रहा है. एनीवे, दैट्स इट ग्रुप 2. आई होप द मैसेजेस आपको मदद किए हों. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. Thank you. Hi Group 3, thank you so much यहाँ आने के लिए. तो आज हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपका जो हार्ट चक्रा है, आपका हार्ट सेंटर है, वो कौन सी धुन को गुनगुनाने की कोशिश कर रहा है, कौन से सॉन्ग को चैनल करने की कोशिश कर रहा है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा है. ये बेसिकली पहले हम इन कार्ड से देखेंगे. ये मैंने चैनल किए हैं, ये कुछ सॉन्ग्स हैं हिंदी मूवीज़ के, जो हम यहाँ पर देखेंगे. 3 कार्ड्स हम लेंगे इसके थ्रू और देखेंगे कि आपका हार्ट सेंटर क्या गुनगुनाने की कोशिश कर रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है. ओके, फिर हम पेटल्स के थ्रू भी यूज़ करेंगे और उनसे मतलब आपके हार्ट सेंटर से मैसेजेस लेंगे, और फिर और कोई कार्ड्स लेंगे और कुछ कार्ड्स लेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. ग्रुप 3 का हार्ट सेंटर. थैंक यू सो मच. ग्रुप 3 का हार्ट सेंटर. कौन सा सॉन्ग इस वक्त ग्रुप 3 का हार्ट सेंटर ट्यून इन कर रहा है, कौन से सॉन्ग में? थैंक यू. ग्रुप 3's हार्ट सेंटर कौन से सॉन्ग में ट्यून इन कर रहा है? थैंक यू. कौन से सॉन्ग में ग्रुप 3 का हार्ट सेंटर ट्यून इन कर रहा है? ओके, so let us see group 3. wow, amazing. ये वो वाला सॉन्ग है, मिशन कश्मीर का गाना है ये. देखो देखो, सोचो सोचो, देखो देखो क्या मैं देखूं, सोचो सोचो क्या मैं सोचूं मैं क्या. एंड देन उसके बाद वो लाइन्स है, सोचो कि झीलों का शहर हो. आहा, वाओ. आई गेस सोचो कि झीलों का शहर, इट्स लाइक लिटरली यहाँ पर आपका जो हार्ट सेंटर है ग्रुप 3, वो कुछ बिल्ड करना चाह रहा है. ये आपके ड्रीम से रिलेटेड है. अगर मैं इस सॉन्ग को और याद करने की कोशिश कर रही हूँ, जब ये चैनल हुआ था, मुझे एक्चुअली मैंने मूवी का नाम ढूंढ कर लिखा. उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग्स में, जिसे मतलब मुझे नहीं पता था कौन सी मूवी का है, लेकिन ये बहुत प्यारा गाना है. ये हार्ट सेंटर आपका, आई गेस, आपको बोल रहा है ग्रुप 3 अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने, अपने गोल्स, अपने विशेस के ऊपर काम करने बोल रहा है कि कम ऑन, गेट अप एंड बिल्ड योर ड्रीम्स. सबसे पहले तो ड्रीम को बनाइए. अगर कोई अभी तक कोई ड्रीम नहीं है, फैंटेसी है, तो उसे सबसे पहले ड्रीम बनाइए. फिर वो ड्रीम से उतरकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाइए कि उस ड्रीम के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं. तो आई गेस आपको यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ग्रुप 3 पुश कर रहा है और उस फ्रीक्वेंसी के वो ट्यून इन कर रहा है. दैट मीन्स अब जो है आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके हार्ट सेंटर से टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स. आपको बहुत पुश मिलेगा अपने हार्ट की कॉलिंग को परस्यू करने, अपने सोल की कॉलिंग को परस्यू करने, क्योंकि इसमें ये ट्यून इन कर रहा है. उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि वो झीलों का शहर है.
ये झीलों का शहर ज़रूरी नहीं है कि आपका ड्रीम हो। इनफैक्ट यहाँ पर हाउस रिलेटेड भी ड्रीम हो सकता है, ड्रीम होम, ड्रीम स्पेस, ड्रीम लोकेशन, जिसमें आप कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो। लिटरली होम बिल्डिंग भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये झीलों का शहर मैं आपके ड्रीम को बता रही हूँ। और वो बोलना चाह रहा है कि इट्स वेरी प्रिटी, बहुत सुनहरा और बहुत प्यारा सपना है आपका, और इसे खोइए मत। ओके, तो सबसे पहला मैसेज आपके हार्ट सेंटर से यही मिल रहा है ग्रुप 3, कि अब वो ट्यून इन कर रहा है कि अगर यहाँ पे आप लोगों का कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट सेंटर इस फ्रीक्वेंसी में भी आ रहा है कि वो बिल्ड करे अब कोई ड्रीम, वो बनाए कोई सपना, वो कोई गोल सेट करे। कुछ भी हो सकता है ये। और जिनका ऑलरेडी कुछ सपना है, कुछ सपने हैं, आपका हार्ट सेंटर अब आपको मैसेज दे रहा है कि अब स्टार्ट बिल्डिंग ऑन इट, गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दूसरा वाह, ये ग्रुप 2 में भी आया था ये गाना। ये स्वदेश का मूवी का गाना है, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। अमेजिंग, सोचो कि झीलों का शहर हो, वो बात कर रहा है कोई अपने एस्पिरेशन की। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आपके हार्ट सेंटर से। वो बात कर रहा है कोई हसीन ब्यूटीफुल ड्रीम की, यहाँ पे जो आपकी एक एस्पिरेशन है। और यहाँ पे बहुत पुश है आपके हार्ट सेंटर पे। अगर जिनके पास अभी तक कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है जो आप अचीव करना चाहते हैं, रखिए। फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आई गेस थोड़ा सा बोर्डम की ऊर्जा आ रही है, और आपका हार्ट सेंटर बोल रहा है कि इससे निकलो। खाली कप्स को देखना बंद करो, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ हसीन, कुछ ब्यूटीफुल बिल्ड करने का, वहां एनर्जी लगाओ। तो आई गेस यहाँ पर आपका हार्ट सेंटर्स कुछ अपॉर्चुनिटीज की भी बात कर रहा है ग्रुप 3। जो आपको मिलेंगी और इस वक्त मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी का, मुझे अपॉर्चुनिस्टिक वर्ड दे रहे हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का, उस चांस का, उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना है आप लोगों को ग्रुप 3। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा निराशा वाली एनर्जी है, लेकिन आपका हार्ट सेंटर्स बोल रही हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे यहाँ। आपका हार्ट सेंटर पुश कर रहा है कि मूव बियॉन्ड इट, मतलब उसे देखना बंद करो जो हासिल नहीं हुआ है। उठो और स्टार्ट करो उन अपॉर्चुनिटीज को देखना, उन ब्लेसिंग्स को देखना जो इस वक्त हैं, मौजूद हैं, जिस पे हम एनर्जी लगा सकते हैं, ताकि हम खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। जहां पे लगानी है उस तरफ लगाएं, और ये देखने की कोशिश कीजिए कि कितनी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखने की कोशिश करिए कि कितनी हसीन है ये दुनिया। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला,
कितनी हसीन है ये दुनिया। मैं वो याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आंसू की बगिया भी है। या इट्स लाइक आपको कहीं ना कहीं वो निराशा वाली एनर्जी से निकालने की कोशिश कर रहा है, और फोकस वहाँ करो जो ब्यूटी है लाइफ में, उस तरफ देखो। सोचो कि झीलों का शहर हो। इट्स लाइक लिटरली वो ड्रीम करने बोल रहा है, एंड ड्रीम बिग। और उन सारी सारी अपॉर्चुनिटीज़ का जो इस वक्त आपको मिल रही है उसका फ़ायदा उठाने बोल रहा है, ग्रैब करने बोल रहा है। लिटरली मुझे ऐसा निचोड़ो, मतलब उसे इस तरह से ग्रैब करो उस मोमेंट को। समझिए अभी इस मोमेंट में आप हैं, राइट? इस मोमेंट को आप इस तरह से यूज़ कीजिए कि भाई बाकी मोमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट हियर एंड नाउ। वाओ। और अभी जस्ट इन दैट मोमेंट लुक, उसी मोमेंट में, उसी पल में देखने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरे भीतर क्या गिफ्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के कोई गोल नहीं है, या फिर ज़रूरी नहीं है गोल होना, इट्स लाइक मोर ऑफ कोई एस्पिरेशन कि जो आपको एनर्जी दे, पॉजिटिव, एक मोटिवेशन दे। इसीलिए 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, एक मोटिवेशन दे कि वाह आज काम पे जाना है, वाह आज इस पे काम करना है, वाह इस वक्त मुझे इस मोमेंट में रहना ही है बस। देखते हैं थर्ड क्या है। आहा, सो प्रिटी। ग्रुप 3, ये दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में आई एम सॉरी, मुझे लिरिक्स, मस्ती भरे मन की, हाँ मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आई गेस ये मैंने जिनसे भी बात किया है, कभी इस सॉन्ग का अगर जिक्र हो तो सभी बोलते हैं कि दे लव दिस सॉन्ग। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। जस्ट इमेजिन, मतलब ये लिरिक्स ही इतने प्यारे हैं इसके। मतलब ये बोलने की कोशिश कि दिल में थोड़ी सी उमंग भरो। मैं यही यहाँ पे भी बोल रही थी, आशा, डिज़ायर, होप, थोड़ी सी उमंग लाओ दिल में, तरंग लाओ। और ये बहुत इनसेंस, चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी है जो आपका हार्ट सेंटर आपको पुश कर रहा है अपने इनर चाइल्ड से भी जुड़ने के लिए। ग्रुप 3, अपने भीतर का जो बच्चा है ना, उससे जुड़ो। वो और भी उमंग लाएगा, वो ढेर सारी खुशियाँ, जॉय की तरफ मूव कराएगा आपको। वाह, देखिए हम कैसे हार्ट की बात ही कर रहे हैं, दिल की बात ही कर रहे हैं, और यहाँ पर ये गाना ही है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की। हाँ। वाह, ओके। अब हम चलते हैं आपके पेटल्स पे। तो या तो क्योंकि किसी, आई गेस सेकेंड ग्रुप में ऐसा हुआ, या पता नहीं, ये कंटिन्यूएशन आ रहा है बेसिकली मैसेजेस का इसी पर। बट देखते हैं, कुछ अलग भी हो सकता है, कुछ नया भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। वी आर ऑल ओपन टू रिसीव द मैसेजेस। ये जो पेटल्स हैं, थैंक यू। मदद गाया की एनर्जी को हम थैंक यू बोलते हैं, जो हमें मदद कर रही हैं इन मैसेजेस को चैनल करने के लिए, इन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। थैंक यू। Look around you, Group 3. Life is beautiful. Group 3 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू।
थैंक यू। मुझे ऐसा बताया जा रहा है पॉज एंड रिफ्लेक्ट का। ओके, तो थोड़ा सा पॉजेस भी लीजिए बीच बीच में। अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे समय नहीं मिल रहा कि मैं अपने ड्रीम पे भी कुछ काम कर सकूं, या इवन देख सकूं कि लाइफ ले कहाँ जा रही है, या फिर मैं करना क्या चाहता हूँ जो मेरे हार्ट सेंटर को खुशी दे, जो मेरे हार्ट सेंटर को मेरे दिल को सुकून दे, खुशी दे, और लिटरली जो हार्ट की एक वाइब्रेशन होती है लव की, प्यार की, उसमें लाए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पॉज और सोचिए ग्रुप 3 कि क्या है जो मुझे खुशी देती है, क्या चीज़ें हैं जो मेरे अंदर, जो उमंग, यहाँ पर वर्ड आ रहा था आपके लिए, उमंग भरती है मेरे भीतर। क्या है वो चीज़ें, और राइट इट डाउन, उसे लिखिए। क्या चीज़ें हैं जो आपको, जिसका नाम सुनकर चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, खुशी आ जाए। ये कोई डिश भी हो सकता है, कुछ खाने का, ये कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई जगह का नाम, कोई पर्सन का नाम, कोई ईश्वर या डेटी का नाम ऐसे सुनकर, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैसेज देना चाह रहा है आपको आपके ड्रीम की तरफ से, वो ये है कि पॉज और रिफ्लेक्ट करो मुझ पर। हूँ क्या मैं? दैट मीन्स मैं कौन हूँ, ये पूछ रहा है आपका ड्रीम। मैं क्या हूँ? अगर कभी आता है कि मेरी ड्रीम लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो क्या है, उसे लिखिए। और बोल्ड लेटर्स में बोला जा रहा है क्रिएटिव वे में लिखने की कोशिश कीजिए। कुछ ड्राइंग्स बनाइए, पेंटिंग्स बनाइए और उसे लिखिए, ड्रॉ कीजिए, ताकि आपके भीतर से वो एनर्जी आपको समझ आए कि भाई है क्या ये। और इसीलिए पॉज एंड रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी आपको कॉल करेगी ग्रुप 3। थैंक यू। ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि आप किसी एरिया पे अपने बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। जो याद है पहले इससे आ रहा था शायद, या मैंने कहीं आपको बोला, हाँ, 4 ऑफ कप से जो ऊर्जा आ रही थी कि एनर्जी वहाँ से निकालो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये कुछ भी हो सकता है, काम हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी लेके एक वरी है, एक चिंता है। ओके, ये पर्टिकुलर एक एरिया में है, और कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम लाइफ है, इसकी वजह से वो परस्यू नहीं हो पा रहा, क्योंकि एनर्जी पूरी उसमें खत्म हो जा रही है। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है यहाँ पे, यानी अपने डे को ऑर्गेनाइज कीजिए, मतलब ठीक से सेट कीजिए। जैसे एक रूटीन हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा वो करने की कोशिश कीजिए। पर्टिकुलरली वहाँ से एनर्जी को बैलेंस वे में खींचने के लिए मतलब, जैसे एक जगह इकट्ठी हो जाती है चीज़ें, तो हम खींच कर उसे बैलेंस करते हैं और एरियाज़ में लगाकर, वही है खींच कर, मतलब एनर्जी को खींच कर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ऑर्गेनाइज करने चीज़ों को, रूटीन को बेसिकली, कि मैं इस टाइम पे ये करूँगा तो बस ये वाला फोकस है, इस टाइम पे ये करूँगा तो ये फोकस है, इस टाइम। और
कोशिश कीजिए बैलेंस टाइम निकालने की। हो सकता है कुछ एरिया आपसे ज़्यादा अटेंशन डिमांड करे, इट इज़ ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही आप उस पर अटेंशन दे रहे हैं। थोड़ा सा बैलेंस करके करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफस्टाइल को और अपने दिनचर्या। ये वर्गो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 6th हाउस की एनर्जी है बेसिकली, जो यहाँ पर बोलने की कोशिश है। पॉज एंड रिफ्लेक्ट जब आप करेंगे तो आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। कमाल की बात है कि यहाँ पर मुझे एक वो दिख रहा है, इंसेक्ट दिख रहा है। ये उस रीडिंग में शायद नहीं था, एज फार एज आई रिमेंबर। पिछले 2 ग्रुप्स में आपकी जब रीडिंग में करने बैठी तो यहाँ पे बी है मेरे विंडो पे, एंड वो अपना जो साउंड है वो निकालना शुरू कर दिया उसने, जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं ये पॉज एंड रिफ्लेक्शन अगर आप नेचर स्पिरिट के साथ मिलकर करें, मदर अर्थ गाया, क्योंकि मदर अर्थ गाया धरती पर ही ग्राउंड करेंगे ना आप, इस ड्रीम को अपने लाइफ में लाएंगे। और अर्थ एनर्जी यहाँ पर आपको ज़रूरत है, इसीलिए वर्गो की एनर्जी आई थी जो कि अर्थ साइन है। भले ही आप कोई भी साइन हो, इसमें उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर आपको अर्थ की एनर्जी से जुड़ने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में एक बैलेंस को लेकर आएँ, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ दिन को, रूटीन वे में ढाल पाएँ, ताकि फोकस हम यहाँ पे भी लगाएं भाई, जहाँ हार्ट सेंटर यहाँ पे एकदम मोटिवेटेड है कि मुझे तो अचीव करना है। ये जो भी झीलों का शहर हो, ये कोई भी ख्वाब हो आपका, कोई भी ड्रीम हो आपका, उसे पता है कि दुनिया बहुत हसीन है, उसे पता है कि वो जो आशा रखता है वो कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लाइक और इनोसेंट सेल्फ से आ रहा है, एक प्योर सेल्फ से आ रहा है। और वो आशा और वो ड्रीम, वो ख्वाब को यहाँ पे ग्राउंडिंग देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी ग्राउंडिंग से ऐसा बोला जा रहा है बस आप ही बेनिफिट नहीं करेंगे, आपके जो अराउंड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। तो ये बस एक पर्सन के हाईएस्ट गुड और हित के लिए नहीं है, ये ड्रीम आपका बहुत लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए भी है। चाहे ये पर्सनल भी हो, बहुत पर्सनल भी हो, तब भी पता नहीं यहाँ पर लोगों की वाइब आ रही है कहीं ना कहीं आपको देखकर कि अरे वाह, ये अपने ख्वाब पूरी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है बहुत लोग मोटिवेट हो जाएं, यू नेवर नो। अगर ये ख्वाब कुछ आपका क्रिएटिव स्किल से रिलेटेड है, कुछ नया इन्वेंट करने से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली उससे बहुत लोग बेनिफिट करेंगे। ये ख्वाब आपका एक पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट या फिर घर ही खरीदने को है, उससे बहुत सारी जनरेशन्स फैमिली बेनिफिट करेगी। तो इट्स लाइक जो भी ख्वाब है आपका, अच्छी जॉब के लिए है, अच्छी जॉब में आप स्टेबल होंगे, नेचुरली फैमिली स्टेबल होगी, फिर वो एनर्जी ट्रैवल करती है ना, इन द सेंस वो बहुत लोगों को अफेक्ट करती है। तो वाह, तो इट्स लाइक आपका ये ड्रीम जो भी है ग्रुप 3, आपका जो ड्रीम है वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप इसे पूरा कर कर बहुत लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने वाले हैं, या बहुत लोगों तक वो एनर्जी रीच करेगी। जो भी आपका यहाँ पे ड्रीम है वो पॉजिटिव इफेक्ट लाएगी बहुत लोगों के लाइफ में भी। तो इट्स लाइक अ हेड्स अप। अब हम कुछ कार्ड्स लेते हैं, पहले हम ये लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस सी ग्रुप 3 का जो हार्ट सेंटर है, क्या मैसेजेस है ग्रुप 3 के हार्ट सेंटर से। थैंक यू, थैंक यू। किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर रहा है हमारा ग्रुप 3, थैंक यू। कौन सी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर रहा है हमारा ग्रुप 3, थैंक यू। हमारे पास है फ्रेंडलीनेस,
ग्रुप 3, थैंक यू। कौन सी फ्रीक्वेंसी में ग्रुप 3 का हार्ट सेंटर ट्यून इन कर रहा है? कमिटमेंट। वाह, ग्रुप 3 का हार्ट सेंटर कौन सी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर रहा है? क्रिएटिविटी। मैं आपको बोल रही थी ना कि अगर यहाँ पे कोई क्रिएटिव स्किल है, वाओ। और बॉटम डेक है सैटिस्फैक्शन। मैं याद है आपको 4 ऑफ कप्स की जब बात कर रही थी, उसमें मैंने आपको बोला था जो आपके दिल को सुकून दे। क्या देता है वो? क्या आपके दिल को सुकून देता है? ऐसा नहीं कि लोग क्या चाहते हैं, बल्कि आपको क्या सुकून देता है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी लिटरली, आपसे ये जो ड्रीम है ना, आपकी कमिटमेंट मांग रहा है ग्रुप 3। ओके, तो आपका हार्ट सेंटर ना कमिटमेंट वाली एनर्जी में और ज़्यादा आ रहा है। ओके, वो कहीं ना कहीं हार्ट बेस्ड कनेक्शंस भी फॉर्म कर रहा है। कमाल की बात है, आपकी लास्ट रीडिंग में, जो ग्रुप 3 की लास्ट रीडिंग थी वो मीन कर रही हूँ मैं, उसमें भी कुछ ऐसे ही आया था। हाईएस्ट गुड के लिए उसमें जो भी था, कुछ ऐसे ही था कि लोगों के साथ ये यहाँ पे आपका हार्ट सेंटर, अगर आप ग्रुप 3 बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आउटवर्ड गोइंग नहीं रहे हैं, या फिर बोल लीजिए उतना ज़्यादा बातें नहीं करते लोगों से, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट सेंटर ट्यून इन कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पर आप ज़्यादा फ्रेंडली होने वाले हैं। ओके, और वो ट्यून इन कर रहा है कमिटमेंट टू योर ड्रीम्स। ये जो ड्रीम की बात हुई थी यहाँ पे, कमाल की बात है कि आपकी रीडिंग में ड्रीम की बहुत बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब वो कमिट करने वाला है किसी ड्रीम को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी अपने सपने को। बोलते नहीं कि अब मैं कमिट करूँगा, इसीलिए एक रूटीन बनाने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा था, जो पेटल्स से आया था। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है ग्रुप 3 कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, जो एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, जिसमें और लोगों की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग करने के लिए बोला जाएगा। आपका हार्ट सेंटर ना ट्राई कर रहा है कि वो नेटवर्किंग करे, मतलब दूसरों से और जुड़े, दूसरों से और कनेक्शन बनाए, दूसरों से और ज़्यादा कोलैबोरेट करें, कि मिलकर कोई काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि वो और भी ऐसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहा है अपने साथ, अपने पास, जो कि आपको सपोर्ट कर सकता है आपके कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे, या जो भी ड्रीम लाइफ है ना, जो ड्रीम यहाँ पे बात हुई थी, उसको सपोर्ट करने के लिए जो लोग आपको वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो लोग बेसिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लव बेस्ड कनेक्शंस आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट इन रिलेशनशिप्स भी आ रहे होंगे, जैसे आप अपने रिश्तों में भी हो सकता है ज़्यादा कमिट करने की कोशिश करें। अगर आप कमिटमेंट से भागते रहे हैं या फिर डर लगता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका हार्ट अब और भी ट्यून इन कर रहा है कि मैं अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनूँ, मैं थोड़ा अब कमिट करना शुरू करूँ, चाहे वो कोई काम है, ड्रीम है उसको, चाहे अपने रिश्तों में भी। तो आपका हार्ट सेंटर ये बोल रहा है कि मैं अब कमिटमेंट चाह रहा हूँ, ये लिटरली ड्रीम और रिलेशनशिप्स दोनों में। वाह, तो हो सकता है आप इस वक्त आप सीख करने लगे
कि यार लोग चाहिए मुझे, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे नए फ्रेंड्स बनाने हैं, सोल ग्रुप को इनवाइट करना है, कुछ ऐसे दिमाग में चल रहा हो आपके, और आप ऐसे कनेक्शंस को ढूंढ भी रहे हो इस वक्त, तो ये बेसिकली आपका हार्ट सेंटर और ट्यून इन कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी में। कभी भी आपको लगे कि कुछ नया तरीका आपको पुश कर रहा है काम करने का, कोई नया तरीका मोटिवेट कर रहा है, तो वो समझ जाइएगा आपके हार्ट से चैनल हुआ है, आपके इनर चाइल्ड ने आपके हार्ट सेंटर से कनेक्ट करके वो पर्टिकुलर आइडिया आपको दिया है, आपके इनर चाइल्ड ने। दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट कीजिए जितना हो सके। और जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जनरली भी ग्रुप 3, इसको थोड़ा सा सोचिए कि अगर मोनोटोनस भी हो, जैसे एक ही तरीके से आप करते हो, समझिए कि उसे दूसरे तरीके से कैसे किया जाता है, किया जा सकता है, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक नया तरीका, एक नया आइडिया उस काम को करने का, नए नए मोड्स ट्राई कीजिए, नए नए आइडियाज़ ट्राई कीजिए। कुछ अगर आप आउटकम भी चाह रहे हैं, और जो यहाँ पे पहले एनर्जी आई थी पेटल से कि आप एक ही इस पे फोकस्ड हैं, बैलेंस करें एनर्जी को, तो उसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि नया तरीका कुछ करें उस पर्टिकुलर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं ना, उसको एक नए तरीके से अप्रोच भी कीजिए, एक नए आइडिया से। ये भी एक आपका हार्ट सेंटर एक मैसेज दे रहा है इनफैक्ट यहाँ पे, और वो भी चैनल भी कर रहा है नई क्रिएटिव एनर्जीज को। ग्रुप 3 हार्ट सेंटर, अगर ये कोई एडवाइस देना चाहता है आपको या कोई मैसेज, ग्रुप 3 हार्ट सेंटर, क्या कोई मैसेज है या सजेशन और एडवाइस जो आप ग्रुप 3 को देना चाहते हैं? प्लीज़ दीजिए। ग्रुप 3 हार्ट सेंटर, ओके। Navigating by the stars, ग्रुप 3 हार्ट सेंटर, कोई एडवाइस? ओके, ये पलट गए हैं, हम ये लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटम कार्ड एनर्जी, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग emerges। वाओ। हमारे पास है व्यू फ्रॉम अबव, यहाँ पे है वास्ट विस्टास एंड सरेंडरिंग टू द जर्नी। यू नो, ज़्यादातर जो हार्ट सेंटर का मैं मैसेजेस देख रही हूँ लास्ट वाले में, वो ज़्यादातर आ रहा है टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यू नो, जो हड़बड़ाहट होती है ना हमें, इस वक्त हम लिटरली सीख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल को हम रिलीज कर सकते हैं, कैसे और ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी पर, कैसे कॉन्शियसनेस को हम और एक्सपैंड कर सकते हैं। ये जो नए आइडियाज़ आपको बोले जा रहे थे, याद है मैंने आपको बोला था कि कोई नए तरीके से अप्रोच कीजिए। यहाँ पे यही है व्यू फ्रॉम अबव से, गेट द बिग पिक्चर थिंकिंग। इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंशन है कि एक ना थोड़ा सा, जैसे जैसे हम प्लेन पर जाते हैं, जब हम फ्लाइट में होते हैं, अब देखें कि वो लोग नीचे, गाड़ियाँ, घर कितने छोटे छोटे लगने लगते हैं ना, लगता है कि ये क्या है। हम जिस गाड़ी को, जिस मकान को,
जिन लोगों को इतनी उससे देखते हैं कि ओ माय गॉड, वो अगर ऊपर उठ कर देखें तो बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं। जैसे जैसे हम बोलते भी हैं कि वी आर जस्ट द डस्ट पार्टिकल्स। हम बस बोलते नहीं कि धूल का अंश हैं, लेकिन हम क्रिएटर का भी अंश हैं। तो जस्ट इमेजिन कि हम नथिंग भी हैं और हम एवरीथिंग भी हैं, जैसे कि ईश्वर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ईगो बहुत आ रहा है आपके, इसमें प्राइड बहुत आ रहा है, या ऐसी भावना आती है कि मैं इस सिचुएशन को एक ही तरह से देख रहा हूँ, या अपनी ईगो से मेरा ईगो सेल्फ डोमिनेट कर रहा है, तो उसी वक्त सिचुएशन को जब आप डोमिनेट करने लगे, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपना पॉइंट प्रूव करूँगा, ओके, देन कोई सिचुएशन में आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा इस सिचुएशन का, मैं सोचता रहूँगा। सोचने से आउटकम तो बदलता नहीं है, रिजल्ट नहीं बदलता ना। सोचने से बदलता होता तो सब सोचते ही रहते हैं, लेकिन नहीं बदलता है फिर भी सब सोचते रहते हैं। तो थोड़ा सा रिलीज यहाँ पे करना है आपको, सिचुएशन को, लोगों को। नए नए तरीके से अप्रोच कीजिए। नया रिजल्ट चाहते हैं ना, तो नए तरीके से देखना पड़ेगा, नए तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, और थोड़ा सा ऊपर उठ कर देखना पड़ेगा, ताकि पता चले कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है, ताकि पता चले कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल है। क्या मैं बस एक ही तरह से तो नहीं देख रहा? क्या मेरी लाइफ बस वर्क पे तो फोकस नहीं है मेरी? क्या मेरी लाइफ बस काम ही करने के लिए है जो मैं करता हूँ 9 to 5, या फिर कभी भी? या मेरी लाइफ में और भी कुछ है जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा था? क्योंकि लाइफ तो बहुत बड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है, हसीन, जो बार बार बोला जा रहा था आपको रीडिंग में। एंड नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, ये यही बोला जा रहा है कि फॉलो योर ब्लिस, फॉलो जो चीज़ें जो अच्छी हैं। और याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये देखने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से एरियाज़ में आप ब्लेस्ड हैं, ताकि वो 4 ऑफ कप से हम वो निराशा पे फोकस ना करके, लिटरली यहाँ पर आशा वर्ड आया था आपके लिए, दिल है छोटा सा, वो आशा पे फोकस करें। क्या होप है इस सिचुएशन में? क्या होप है मेरी लाइफ में? और किस तरह से मैं ये खुद को और जिंदा कर सकता हूँ, खुद को और प्यार दे सकता हूँ, और अपनी जिंदगी में या था उमंग भर सकता हूँ। मेन फोकस जो आपका हार्ट चक्रा है वो इस पे करवाना चाह रहा है ग्रुप 3, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। इसी वे में आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी, आप जगह देंगे अपनी नैरो माइंडेडनेस को एक्सपैंड करने के लिए। नैरो थिंकिंग को इसी तरह से हम जगह देते हैं एक्सपैंड करने के लिए। जब हम एक नई सोच में जाते हैं, वो एक पैराडाइम शिफ्ट लाती है हमारे लाइफ में, जो कि ये बोलने की कोशिश भी कर रहा था कि अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस, एक नया तरीका जीने का एमर्ज कर रहा है आपके लाइफ में, शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। तो इसी एनर्जीज जो बोला गया है, जो आपका हार्ट सेंटर जिस पे बोला है फोकस करने, उस पे कीजिए। बैलेंसिंग, गेटिंग द बिग पिक्चर, छोटी छोटी चीज़ों में फंस मत जाइए, कंट्रोल रिलीज कीजिए। ओके, ये चीज़ मुझसे नहीं हो रहा, आई ट्रस्ट, अभी इस वक्त आई ट्रस्ट द डिवाइन, मैं ट्रस्ट रखता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ प्रोसेस पे, डिवाइन पे। हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं हो रहा तो इट्स ओके, वैसा ट्रस्ट। और आपका दिल यही आपको बोलने की कोशिश कर रहा है।
एंड स्टार्ट कमिटिंग टू योर ड्रीम्स ग्रुप 3। ये लिटरली बोल रहा है कि ड्रीम बनाओ, ड्रीम 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 बिल्ड करो उस पे। वाओ, ओके ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो इससे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर योर लव, योर कमेंट्स, your likes, everything means a lot to me. Thank you. I'm sending you lots and lots of hugs and love. Thank you.